Disclaimer: this video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. जब रणविजय ने मंदिर के गर्भगृह में उजाला देखा और त्रिशूल की तीसरी ध्वनि सुनी, उसी क्षण समुद्र के किनारे बसे पुराने बंदरगाह शहर नीलसर में लहरों के नीचे से एक पुराना संदूक बहकर किनारे पर आया। इस संदूक पर सिर्फ एक नाम उभरा था, सगर। मगर जो कोई भी उसे छूता, उसका शरीर सुन्न पड़ जाता और आंखों में एक ही छवि दिखती, एक पुस्तक जिसका नाम था कलियन डायरी, और उसमें दर्ज थे ऐसे रहस्य जो आज तक किसी ने न पढ़े थे। शहर में एक आयुर्वेदाचार्य था, धनवंतरी बाबा, जो बीते 50 वर्षों से समुद्र किनारे जड़ी बूटी के साथ साधना कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि ये संदूक केवल उसी के लिए खुलता है जो छूमंतर की वाणी से परिचित हो। चूंकि छूमंतर कोई मंत्र नहीं था, बल्कि एक गूढ़ भाषा थी जो केवल खोए हुए बालकों की स्मृतियों में बची थी। इसी खोज में आता है एक अनाथ बालक विवान, जो हाल ही में एक चुप्पी की बीमारी से उभरा था। जब उसे संदूक के पास लाया गया तो उसने बिना किसी शब्द के उसमें हाथ रखा और संदूक खुल गया। भीतर थी एक सीलबंद कलियन डायरी, और उसमें लिखा था, सागर के नीचे छुपा है वो द्वार जहां से समय पलटता है, परंतु प्रवेश वही कर सकता है जिसने अपने भूत को स्वीकारा हो। धनवंतरी बाबा ने विवान को समुद्र तट पर ले जाकर छूमंतर विधि सिखाई। वो एक मंत्र नहीं, बल्कि मन के डर से मुक्ति की प्रक्रिया थी। जैसे ही विवान ने यह साधना पूरी की, समुद्र की लहरें फट गईं और एक जलद्वार प्रकट हुआ। भीतर प्रवेश करते ही एक गुफा में सैकड़ों कलियन डायरीज पंक्तिबद्ध पड़ी थीं, और हर एक पर किसी व्यक्ति का नाम लिखा था, जैसे ये उनकी किस्मत की चाबी हो। विवान ने जब अपनी डायरी खोली तो उसमें न केवल उसका भविष्य